हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मेरे चैनल पर बहुत बड़ी मात्रा में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं साहब आप सेवाराम जी से बात कीजिए। मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि जो वकील होते हैं ना वो काफ़ी जानकार होते हैं, काफ़ी लॉजिकल होते हैं, काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, काफ़ी इंटरप्रेटिव होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं सेवाराम जी, हम समझते हैं कि मतलब वो काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हम बात करना चाहें, कुछ भी बताएं तो वो कितने रिसेप्टिव है उस पर डिपेंड करेगा। मैं कुछ बताऊं वो नहीं माने। कल थोड़ा सा मुझे पता चला कि सेवाराम जी इज नॉट रिसेप्टिव, वो दूसरों की बातों को नहीं सुनते। यदि कोई बात मैं कह रहा हूं तो उस पर विचार करके बताना चाहिए, या तो आप जानते हो बता दीजिए और नहीं जानते हो तो आपको कन्फर्म करके बताइए। कल हुआ ऐसा कि मैंने उनसे कहा सेवाराम जी आप हमारे वकील हो, लेकिन आपका तो कोई नाम आ नहीं रहा केस में। मैंने यहाँ तो कोई सन्नी चौधरी का आ रहा है, और जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है वहाँ आपको रेस्पोंडेंट में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब आप आईबीए के वकील हो। ये सेवाराम जी का नाम है 7 वकीलों में। बोल नहीं नहीं हम तो क्या नाम है आपके ही वकील हैं। मैं सर मैं रेस्पोंडेंट में दिखाई दे रहा है, ये तो कोई आदमी देख करके बता सकता है कि रेस्पोंडेंट के 7 वकील है और ये अपीलेंट्स का वकील है। बोले नहीं हम उधर है और हम इम्प्लीडर हैं। अब सर इम्प्लीडर इंटरवीनर ये तो मुझे खुद ही पता नहीं था। इम्प्लीडर क्या होता है? जैसे अभी ने उन्हें जल्दी सुनवाई के लिए एप्लीकेशन डाली थी, वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन कहते हैं उसको। या कभी कभी क्या होता है दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो तीसरा आदमी कहेगा भैया प्रॉपर्टी की इसमें मेरा भी हिस्सा है, वो भी इम्प्लीडर हो जाएगा। ये जो आपके जो केस होते हैं क्या नाम है, जो एक्सीडेंट वगैरह के जो केस चलते हैं उसमें 2 में लड़ाई होती है, जो एक्सीडेंट करता है और जो सफ़र करता है, लेकिन तीसरा जो इम्प्लीड हो जाता है वो आ जाता है आपका इंश्योरेंस कंपनी। ये इस प्रकार केस होते हैं। तो इम्प्लीडर के वकील अलग होते हैं, इंटरवेंशन के अलग होते हैं, और ये क्या नाम है आपके केस कोर्ट के अलग होते हैं। वो भी हो सकते हैं लेकिन उनको अलग दिखाना पड़ता है। जैसे मैं दिखा रखा है यहाँ पर क्या नाम है पिटिशनर के एडवोकेट कौन कौन है, और क्या नाम है इसको रेस्पोंडेंट के वकील कौन कौन है, और यहाँ पर इम्प्लीडर के वकील कौन कौन है, और इंटरमीडिएट एडवोकेट कौन कौन है। ये सब दिखा रखा है। अंत में इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो वकील आपके केस का हूँ, पेंशन अपडेशन का हूँ, और मैं सर वह साइट पर इस प्रकार दिखा रखा है, थोड़ा मुझे बताइए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उनका बड़ा स्ट्रेट वे जवाब था, आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं क्या करूँ, मैं पेंशन अपडेशन का वकील हूँ और मैं आईबीए का वकील नहीं हूँ। अब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैंने कई वकीलों से ही पूछा, वो कहते हैं भाई जब यहाँ रेस्पोंडेंट में वकील का नाम इनका आ रहा है तो रेस्पोंडेंट के वकील है और सुप्रीम कोर्ट की साइड पड़ा हुआ है, ये आपके वकील कैसे हुए? बात भी सही है जो दिखाई दे रहा है, मैंने कईयों के पास भेजा भी इसको, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया। फिर बाद में मैंने देखा कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट की साइड पे जो क्लरिकल स्टाफ इसको पोस्ट करता है वहीं से गलती हुई है। तो उससे पहले एक केस और आया था 24 में, तो उसके इनको इम्प्लीडर्स का एडवोकेट दिखा रखा है और यहाँ इनको रेस्पोंडेंट का वकील दिखा रखा है, जो लेटेस्ट आप वो है जहाँ से मैंने लिया था, यानी 3/25 में और 10/24 में दिखा रखा है इम्प्लीडर वकील, और यहाँ इनको क्लब कर दिया। यानी ये कन्फ्यूजन डाल दिया किसने? स्वाभाविक सी बात है क्लरिकल ने डाला होगा। अब इम्प्लीडर का वकील दोनों ही हो सकते हैं, रेस्पोंडेंट का भी हो सकता है और आपका अपीलेंट का भी हो सकता है। तो वहाँ से पता चला कि सेवाराम जी इम्प्लीडर के वकील हैं, हमारे ही वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जो पड़ा है फैसला किसका 8/2/2025 का, इसमें वो रेस्पोंडेंट के वकील दिखाई दे रहे हैं। अब कोई पढ़ने वाला कोई भी होगा वो तो यही जानेगा सेवाराम जी आईबीए के वकील है। खैर एनीवे ये क्लियर हो गया। इन चीज़ों से ये अर्थ निकला कि इतनी बड़ी चीज़ थी और एक नॉर्मल आदमी यदि पूछ रहा है तो उनका काम था इस चीज़ को रिसीव करना। यदि आपको पता है कि भाई उनसे गलती से टाइप होकर के डल गया है यहाँ और मैं इम्प्लीडर का हूँ, तो ऐसे भी नहीं कहा उन्होंने, बस उन्होंने ये कह दिया कि आप मानो मत मानो आपके मानने से क्या होता है, मैं क्या नाम है सिंगला साहब केस का वकील हूँ। अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे। वो कहते हैं कि भाई मैं इम्प्लीडर वकील हूँ, हो सकता है साइट पर गलती है, मैं देख करके बताता हूँ हुआ क्या है वहाँ पर, लेकिन वो नहीं देखा उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब स्पष्ट रूप से ये था, और जो कंक्लूजन मैंने निकाला कि सेवाराम जी बहुत बड़े वकील हैं और क्या भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बट ही इज नॉट रिसेप्टिव, ही इज नॉट इंक्वायरिंग। जो आदमी रिसेप्टिव नहीं है, इंक्वायरिंग नहीं है, तो वो आदमी एनालिटिकल भी नहीं होता, इंटरप्रेटिव भी नहीं हो सकता। और अब मैं तो आगे क्या कहूँ, क्योंकि आगे कुछ कहूँगा तो बुरा हुआ, और मैं नहीं चाहता उनसे कुछ कहूँ और मैं अपनी बेइज्जती कराऊँ। उन्होंने
मतलब ऐसा जवाब दिया जैसे उनको यही पता नहीं है, कोई आदमी पूछ रहा है आपसे इंटरेस्ट होकर, बताइए, आप प्यार से बताइए कि आप क्या करना चाहते हो। ऐसी मैंने कई सिचुएशंस देखी हैं कि 1 मिनट में, और ख़ास करके वो वकील नाराज़ होते हैं जो नॉलेज नहीं रखते। ये मेरा अनुभव है आज तक का। दिल्ली एफटी में एक वकील आर्मी के ही हैं, वो जब बात करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे मतलब आसमान से उतर करके आए हुए हैं। और जो केस जो उन्होंने ले रखे हैं, मुझे पता है कि इनको कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में, 162 केस में, लेकिन फिर भी उन्होंने केस ले रखे हैं। लगभग यही कंडीशन मुझे यहाँ लगी। तो भाई मैं तो सेवाराम जी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी बात तो किसी को मानेंगे। वो अपनी एक बात मान करके बैठे, अपनी ओपिनियन है उनकी, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। और यदि जैसा IBA के एफिडेविट से पता लगता है कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर और RBI और कुछ मांग रखा है, तो वो तो आपने से समझ लिया, यदि ऐसी पिटीशन है इनकी तो वहाँ पार पड़ने वाली नहीं है। हाँ, मैं एक बात जरूर चाहूँगा अंत में, ये जितने भी लोग मेरा वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ मुझे आप राजन साहब का जो केरला हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनका नंबर मेरे उस पर डालें, जिससे मैं उनसे बात कर सकूं, क्योंकि वो चीफ मैनेजर हैं और काफ़ी चीज़ों को जानते होंगे। और मुझे लगता है जिस प्रकार उनका रिप्रेजेंटेशन गया हुआ है यूनियन बैंक इंडिया में, बड़ा मजबूत गया हुआ है। मैंने बताया भी था कि वहाँ से कुछ आस है, मुझे यहाँ से कोई आस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से इस केस को जीतने की कोई आस नहीं है। मुझे इस केस की जीतने की आस है केवल और केवल केरला हाई कोर्ट से। अब मैं लंबा नहीं खींचूंगा, यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।